we are going to start the remaining question of the factorization. And the very first question says that the area of a ground, as you can see, the area of the ground is given by 12xy x square y. जो एरिया है ग्राउंड का वो 12x² दिया हुआ है और जो बी ग्राउंड है उसका एरिया भी दिया हुआ है वेयर एक्स एंड वाई आर द नेचुरल नंबर्स, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। और आपसे कह रहा है कि टाइल्स ऑफ द सेम साइज नीडेड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन बोथ द ग्राउंड्स। तो दोनों ग्राउंड पे सेम सेम टाइल्स का हमने यूज किया। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है जिससे हम ये बता सकें कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया हो टाइल का सो दैट तो उसको हम इंस्टॉल कर सके ग्राउंड पे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपसे यही पूछा है, तो देखिए कैसे करेंगे। हम बोलेंगे कि लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दे वर आस्किंग, राइट? द मैक्सिमम एरिया, आई एम सॉरी, पॉसिबल एरिया, द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द tile installed, right, will be HCF. HCF of the of expressions of two areas, of the two areas. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि दो ग्राउंड थे, उनका एरिया दिया हुआ था। अब कहता है कि हमें टाइल्स लगाने हैं, तो टाइल्स का मैक्सिमम एरिया क्या होगा ताकि वो दोनों को फिट कर जाए। जब ऐसा केस हो ना तो मतलब हमें एचसीएफ निकालना, तो ठीक है ना। क्या दिक्कत है, हम बोलेंगे द irreducible factor form of the expression are क्या है? एक है 12x²y, एक है 6xy²। 12x² को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स y। और इसको क्या लिख सकते हैं? 6x वाले को 2 टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स y² है तो y टाइम्स y, राइट। तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है। सो वी वुड से, क्योंकि मैं एचसीएफ निकालना था तो हम बोलेंगे सिंपल, सो HCF इक्वल्स टू कॉमन जो है वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 6xy। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जो टाइल का हो सकता है वो कितना होगा? 6xy। तो हम लिखेंगे दस द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ टाइल इज 6xy। जो मैक्सिमम एरिया जो संभव है वो 6xy है। So that was the answer for the very first question that we going to do. Okay. Now let's jump to the next thing. Okay. Question number 2.5. 2.5 में क्या कह रहा है? The area of the rectangle is given by this. ये जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस? अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, ये जो एरिया दिया हुआ है 6xy-4y+6 -9x, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा। रेक्टेंगल का तो एरिया होता है, मतलब ये समथिंग इंटू समथिंग के बराबर होगा। यानी कि इसको फैक्टराइज करके ऐसा बनाना है। मेन ये क्वेश्चन है, तो करते हैं। ओके, हम बोलेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ। अम, पहले ना एरिया के जो टर्म्स है वो उसको अपन ग्रुप करके लिखते हैं। पहले एरिया लिख लेते हैं। एरिया इज, व्हाट वाज द क्वेश्चन? या 6xy-4y+6 -9x, दैट वाज द क्वेश्चन आई थिंक, राइट। नाउ अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखें, जैसे कि इन्हीं दोनों इन्हीं सबको लिखते हैं। पहले रीअरेंज करके 6x को क्या लिख सकते हैं? पहले इसको ना ग्रुप कर लेते हैं। 6xy-4y, एक ग्रुप इधर कर लिया और उधर दूसरी तरफ कर दिया 6 - 9x। तो 6xy को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स y। 4y को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स y। 6 को भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3। 9 को लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स x, है ना। ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है। जैसे इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, y कॉमन है। तो जो जो कॉमन है बाहर लिख लो। 2 × y कॉमन आ गया, बच क्या गया भाई? 3 और x बच गया। और उधर से क्या बच गया? सिर्फ 2।
राइट। इधर से इसमें देखिए सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 बार लिख देंगे और अंदर क्या बच जाएगा 2 - 3 × x, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 2 × y = 2y, ये हो गया 3x - 2, यहाँ हो गया +3, इधर हो गया फिर से 2 - 3x। अब देखिए यहाँ पे एक फिर रखा गया, ये और ये काफी हद तक सेम है मगर सेम नहीं है। यहाँ पर 3x प्लस में है -2 हो जाएगा, मतलब 3x - 2 है, यहाँ पे 2 - 3x है। तो कैसे करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये हो गया 2y, 3x - 2 हो गया। अब इस वाले पार्ट में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया, ये हो गया 3 विद इन ब्रैकेट 2 - 3x, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा 3 - 2x, है ना। अब आगे देखते हैं। हम्म, अब देखिए यहाँ पर ये वाला समान अब कॉमन आ सकता है, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इट वुड बी 3x - 2x। हाँ 3x - 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा भाई हमारे पास 2y - 3, राइट। अब हमने क्या किया, एरिया को दो चीज का मल्टीप्लाई करके लिखा, तो हम जानते हैं एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्पेलिंग देखना जो भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉसिबल, सो आई कैन से अ पॉसिबल लेंथ कैन बी, पहले वाले को लेंथ ले लेते हैं 3x - 2, और दूसरा वाला जो है एंड पॉसिबल ब्रेथ, ब्रेथ स्पेलिंग देख लेना, हाँ ब्रेथ कैन बी लाइक 2y - 3, दैट्स इट, हो गया, इतना ही करना था इसमें, है ना। तो 3x - 2 और वो हो गया, राइट। तो ये हमारा सेकेंड वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया। ओके नाउ, अच्छा इसी में एक और चीज था क्या, ओके पेरीमीटर भी पूछ रहे हैं ना, ओके वो भी निकाल लेते हैं, रुकिए। ओके इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। नाउ हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 × L + B। तो ठीक तो है, 2 विद इन ब्रैकेट L कितना है 3x - 2, B कितना है 2y - 3, 2 ऐसे ही रह जाएगा, 3x + 2y भी ऐसे रह जाएगा। अब देखिए वो -2 और -3 क्या हो जाएगा -5, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 6x, 4y - 10, बस हो गया। तो पेरीमीटर हमारा ये आंसर है। यू कैन से सिंपली देयर दस देयर फोर जो कहना चाहिए, दस द algebraic, right, algebraic expression of the perimeter is like 4y plus 6x minus 10, जो कि अभी हमने निकाला, या आप आगे पीछे करके लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको इच्छा करे वो लिखिए। लेट मी रिमूव दिस, it is 6x plus 4y minus 10, that's it, so that is your answer, okay। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5। नाउ लेट्स जंप टू द एक्सरसाइज थर्ड विच इज 3.1। ओके क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसको, ये जो फॉर्मूला था ये, इसके जैसा बना के लिखने की कोशिश करनी है, मतलब a² + 2 × a × b + b² ऐसा बना के लिखना है। ऐसा लिखने के बाद हम बोलेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको करके दिखाता हूँ, मैं इसके सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं कुछ कुछ कर देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है पहला क्वेश्चन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है x² + 16x + 64। अब यहां पर देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म उसी के जैसा बनाने, इसके जैसा बनाने की कोशिश करना है। हम बोलेंगे a², तो x तो x² ही है,
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और 64 किसी का स्क्वायर है, देखिए 16x तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 64 किसी का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है? तो वो है 8 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। अब क्या बनाना है? 2ab। तो 2 इंटू, देखिए ये अब आपको बता रहा हूं, अब ध्यान रखेंगे, जो ए है वो यहां लिख दीजिए, इंटू जो बी है वो यहां लिख दीजिए, नकल मारना है आपको। ठीक है। अब ये सारा सामान किसके बराबर है? ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो है ना। तो ए कितना है आपका? ए है आपका एक्स, और बी कितना है? 8, उसका होल स्क्वायर। खत्म। स्क्वायर होने का क्या मतलब है? एक्स प्लस 8 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं छोटा सा, वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट होगा। ओके। नाउ लेट मी टेक टू द, कुछ अच्छा ले लेते हैं। ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ ई पार्ट, क्योंकि बी सी डी एक ही जैसा है, तो ई पार्ट में ले लो। मैं सारे सोल्व नहीं करूंगा। 9x की नो 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 नो, आई हैव टू टेक द डी पार्ट फर्स्ट। डी पार्ट लेते हैं। ये है 36p² फिर है आपका 60p³ फिर है 25q²। अब देखिए, बी और सी में से चलो पहले ये बताता हूँ, फिर बी बताता हूँ जो बी है सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 36p² है। अगेन उसी तरह बनाने की कोशिश करना। 36 किसका, 36p² किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 6p का होल स्क्वायर। अच्छा, 60p को तो किसी का होगा नहीं, तो फिर बचा कौन? 25। तो 25 को लिख सकते हैं 5q का होल स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह सी हो गया और बी की जगह 5q हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए, जो भी ए है वो यहाँ लिखिए, इंटू बी, जो भी बी है वो यहाँ लिखिए। अब हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है? 6p, बी कितना है? 5q, तो उस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब फिर से वही 6p प्लस 5q, राइट। इसको और ये क्या हो जाएगा? 6p प्लस 5q, राइट। हो गया। और यहाँ पे आप रीजन लिख दो, फॉर्मूला लिख दो भाई। फॉर्मूला क्या है? फिर से वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके से डी भी आपका हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट थिंग। डी हो गया, उसके बाद अपन ई करते हैं। ई कर लेंगे, तो क्या करेंगे? ई, ई एफ जी एफ सब करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। ओके, इसको साइड करते हैं। डी हो गया। ई की बारी। ई जो क्वेश्चन में है वो क्या है? ई कह रहा है, क्वेश्चन है 9x⁴ प्लस 24x² प्लस 16। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा 9x⁴ का मतलब ये किस चीज का स्क्वायर है। देखिए 9 तो 3 का स्क्वायर है, पर x⁴ किसका स्क्वायर है? तो वो x² का स्क्वायर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, प्लस उसके बाद 24 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 16 है, किसका स्क्वायर है भाई? 4 का। अब हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू ए क्या है? तो 3x², इंटू बी क्या है? तो 4। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? ए जो भी समान है प्लस बी यानी कि 4, उसका पूरे का, राइट। अब इसको तोड़ के लिख दे सर, 3x² प्लस 4, फिर से 3x² प्लस 4, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे आप। लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, राइट। नाउ के, ये हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर एफ। इट इज m²x² प्लस 2mnxy प्लस n²y²। तो बेटा ये बहुत सिंपल है। पहला वाला जो है वो किसका स्क्वायर है? तो m²x² जो है वो mx का होल स्क्वायर है, और लास्ट वाला ny का होल स्क्वायर। बीच में 2 इंटू ए की जगह mx है और b की जगह ny है, फिर से वही बन गया mx प्लस ny का होल स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा अपना mx प्लस ny
इंटू एम एक्स प्लस, और रीजन आप फिर से वही दोगे, यहाँ नहीं दोगे रीजन, यहाँ नहीं दोगे, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी होता है फॉर्मूला पूरा लिख देना, राइट। तो इस तरीके से आपका एफ वर्ड भी हो जाएगा, इसको थोड़ा मुझे और नीचे करना पड़ेगा, एफ हो गया, उसके बाद है जी, शायद जी ही है मोमेंट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जी। इट इज 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/4। अब देखिए फिर से वही कहानी, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, एक्स स्क्वायर है तो 5x का स्क्वायर। अच्छा, अब 1/4 क्या है कहानी, 1/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × a 5x, और b कितना है 1/2। देखो यहाँ से a ऐसे कर देना, यहाँ से b कर देना, बस देख कर लिखना है। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे दोबारा यही बन जा रहा है, यहाँ सॉरी ये बन जा रहा है 5x बन जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना। अब देखिए ये फिर से वही सेम 5x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो वो मैं बाकी का काम पीछे से देख के कर लेना, कैसे करेंगे वही तोड़ के लिख देना है, वो आप कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। जी वाला मैं हटा रहा हूँ, हो गया है। अब बात करते हैं एच की। एच वाला देखिए, एच वाला है, ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, 2a³ प्लस 36a² प्लस 162a। अब देखो यहाँ पर कोई भी किसी का क्यूब, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो 2 और a कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास, a² बच गया, 18a बच गया, और आपका 81 बच गया। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर, तो बीच में क्या बचा, 2 × ए की जगह तो ए है और बी की जगह 9 है, खत्म, राइट। बस इसको फिर से मुझे नीचे करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, मिनट, दिस इज 2a, ये हो गया हमारे पास a प्लस 9 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला वगैरह लिख देंगे, 2a विद इन ब्रैकेट a प्लस 9, एंड देन वी हैव a प्लस 9। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी होता है फॉर्मूला लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3.1 खत्म हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3.2। ओके, आई थिंक इट्स डन, या ओके। अब की बार क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, तो मैं करा देता हूं आपको एफ जी और एच, एफ जी एच कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से इसीलिए। एफ पार्ट क्या है भाई, z² by 4 है ना, और फिर क्या है, 2z है और 4 है। हम पढ़े हैं फिर से वही ए स्क्वायर, अब अच्छा यहाँ पे क्या, a² माइनस 2a भी है ना, तो देखिए क्या यहाँ पे सेम वही है पिछले क्वेश्चन जैसा, बस यहाँ पे माइनस है, तो a तो आपका z/2 का स्क्वायर हो गया, और b² वो आपका 4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, बचा क्या, -2 × a कितना है हमारे पास, तो a है z/2, और b कितना है, वो भी 2। बस हो गया पुराने क्वेश्चन के जैसा, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कहाँ से आ रहा है, z/2 यहाँ आया और 2 यहाँ पे आया, बस इतना काम है, नकल मारना है ना, तो हो गया, बस लिख देंगे z-2 राइट, z-2, आई मीन z/2 -2, दैट्स इट, ये f हो गया। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर वो लिख देंगे आप, ओके। नाउ f हो गया, अब बात करते हैं g की। जी है 18p² -12p प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर 18p² किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, या 2 जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लो ना भाई, क्या हो गया, 9p² -6p प्लस 1। अब देखिए ये तो क्वेश्चन सिंपल सा लग रहा है, क्योंकि p 9p किसका स्क्वायर हो गया, 3p का होल स्क्वायर हो गया, और लास्ट का 1 तो 1 का स्क्वायर है। फॉर्मूला कैसे क्या है, -2 × a कहाँ से लाना है, a यहाँ से उठाना है, छापो, b कहाँ से उठाना है, b यहाँ से उठाना है, छापो, हो गया बस। देखिए 2 बड़ा ब्रैकेट
ये हो गया। अब देखिए 3p, मतलब आई मीन ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी। इसका क्या हो गया, इसका ये पूरा हटा देते हैं। तो ये हो गया। तो अब क्या होता है, ये स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3p-1 इंटू 3p-1। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देना है, जो भी है ये माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में। ये फॉर्मूला वर्ड नहीं लिखना है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, दिस थिंग। ओके, नाउ जी हो गया। अब बात करते हैं एच की। एच क्या है भाई, 9y² माइनस 4yz प्लस 4z² बाय 9। अब देखिए 9y² को आप क्या लिख सकते हैं, 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, राइट। माइनस, अच्छा माइनस छोड़ दो इसको। और 4z/3 9 को क्या लिख सकते हैं, 2z/3 का होल स्क्वायर। ऐसा करके देना। फिर उसके बाद -2 इंटू ए कहां से उठाना है, यहाँ से 3y, और बी उधर से 2z/3। ये देखिए ना, यहाँ से ए उठा लिया इधर से और बी उठा लिया यहाँ से, एंड डन, खत्म। तो क्या हो गया, ए हो गया 3y माइनस और बी हो गया 2z/3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख देना, जो भी होता है, whatever the formula is, right? And you have to expand like that, 3y minus 2z/3, right? And then we have 3y minus 2z/3. The next question है, वो है 3.3, जो कह रहा है कि we have to factorize using the identities. Identity was a square minus b square equals to a plus b times a minus b. That was the identity, right? We have to use. नाउ इसके मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। लेट्स से पहले एक काम करते हैं, बी से शुरू करते हैं। इट वाज, लेट्स से क्वेश्चन वाज 49a² माइनस 36, राइट। तो इसको देखिए, बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे। 49a² को अपन लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, राइट। अब ऐसा क्यों लिखा, हमें इस क्वेश्चन की तरह, इस फॉर्मूले की तरह बनाना होता है। फायदा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7a, और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विल यूज द सेम थिंग। तो ए की जगह 7a प्लस बी, बी की जगह 6, फिर ए की जगह 7a माइनस बी, बी की जगह 6। यहाँ पे लगा दो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, ये है आइडेंटिटी। ये लेट मी कॉपी इट, या खत्म। इतना ही करना है इसमें, है ना, बस आंसर आ गया। Okay, now let's talk about the C part. Okay, where is C? Yeah, 45m² minus 125m²। तो इसमें देखिए 45, अच्छा देखिए 45 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता, ना ही 125 किसी चीज का स्क्वायर होता है। तो क्या करें, जब कुछ समझ में ना आए तो कॉमन लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 कॉमन आ सकता है। तो 5 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास बच जाएगा 9, बच जाएगा m² बच जाएगा, उधर बच जाएगा 25 और n² बच जाएगा, राइट। तो 5 ऐसे रह गया। अब 9 को देखिए, फिर से वही, ये 3m का होल स्क्वायर है, और 25 इज 5n का होल स्क्वायर। फिर से वही a² माइनस b² वुड बी 5 कैसे रह जाएगा, a है आपका 3m प्लस b है 5n, फिर a है 3m और b है 5n। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन, ठीक है, ये वाला सेम। लेट मी कॉपी इट, ओके कॉपीड, एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर, या लाइक दैट, यस। तो इस तरीके से हमारा सी पार्ट भी हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग इज डी पार्ट। इट्स 16p⁵ माइनस 121p³ अगेन 16 और 121 तो है स्क्वायर किसी ना किसी के, मगर p⁵ किसी का स्क्वायर नहीं है, p⁵ किसी का स्क्वायर नहीं है। विल टेक द कॉमन थिंग, राइट। सो हम p³ कॉमन लेंगे एंड इट वुड बी 16p² माइनस 121। हो गया, p³ ऐसे रह गया। 16p² को लिख सकते हैं 4p का होल स्क्वायर, और 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। तो इट्स p³ अगेन, a² माइनस b² इज a प्लस b, एंड देन वी हैव a माइनस b, डन। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है
जो भी हमने पढ़ा वो वाला फॉर्मूला लिख देंगे, दैट्स इट, खत्म। इतना ही था इसमें। ओके, इसके बाद हम करेंगे, डी हो गया, एफ करेंगे। एफ कहाँ करें, यही कर देंगे, ठीक है, इसको यही कर देते हैं। एक मिनट के, या दैट इज ग्रेट। एफ पार्ट कहाँ है, यस इट इज पी स्क्वायर बाय 25 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 81। अब देखिए यहाँ पे फिर से, पी स्क्वायर बाय 25 का क्या कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं पी बाय 5 का होल स्क्वायर, राइट। और क्यू स्क्वायर बाय 81 को क्या लिख सकते हैं, लाइक क्यू बाय 9 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्यू है, ठीक है, क्यू बाय 9। तो अगेन वही लिखेंगे अपन, ए यानी कि ए माइनस प्लस बी यानी कि क्यू बाय 9, राइट। एंड देन अगेन ए बाय, ए मतलब है पी बाय 5, फिर माइनस बी विच इज क्यू बाय 9, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला जो भी है आपका, हमने पढ़ा था अभी। दैट्स इट, खत्म। एफ इतना ही है, एफ इतना ही था, इसमें कुछ खास नहीं था, राइट। सी भी ऐसे ही कुछ था, एफ भी हमने कर लिया। ओके, एफ हो गया, इसके बाद क्या है, जी। जी क्या है, अब देखिए, 0.04 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 0.49, राइट। अब 0.04 डब्ल्यू स्क्वायर, ये यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है, इसका क्या करेंगे। तो देखिए, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे दो डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब जिस चीज का स्क्वायर किया होगा, देखिए अगर मैं 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक डेसिमल प्लेस है, तो एक और एक कितना हो गया, 2, यानी कि 0.04। इसका मतलब 0.04 जो है वो 0.2 का स्क्वायर है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो डन हो गया, तो ये हो गया 0.2, 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04, और डब्ल्यू तो जान ही रहे हैं, डब्ल्यू का स्क्वायर, और माइनस 0.49 इज 0.07 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी, वो ज्यादा हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर। अगेन वही, फिर से वही, ए हो गया आपका ये, है ना, प्लस बी हो गया आपका 0.7 पॉइंट है, ठीक है। फिर ए माइनस 0.7, लाइक ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ क्या लिख देंगे, फॉर्मूला, राइट। सो इन दिस वे यू गेट द जी थिंग। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड केयरफुली। मैं इसको यहाँ से, okay, so I hope you understand the G part. Now let's talk about what is that called, H part. H को नहीं, H नहीं करना, अपन करेंगे J part करते हैं। यहाँ कर लेता हूँ मैं, just a minute। J part है, कहाँ ले लेते हैं? It is like x to the power 4 minus 1। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, सम, अब x की पावर 4 किसका स्क्वायर, जैसे 1 की बात करें, वो तो 1 का स्क्वायर होगा, बट x की पावर 4 किसका स्क्वायर होगा। तो जब पावर 4 होती है ना, तो वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का स्क्वायर होता है, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी, अब यहाँ पर ए है, ये बी है, तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी, राइट। अब ये तो चलो ठीक है, पर इसको आप ध्यान से देखो, इसको तो ये और फैक्टराइज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, इस चीज को हम कैसे लिख रहे हैं, वो देखिएगा। इसको लिखा एक्स स्क्वायर, राइट, और 1 को लिखा 1 स्क्वायर, और ये वाले को ऐसे रख दिया। यहाँ क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। अब फिर से वही, ए है आपका इस बार एक्स, पहले एक्स स्क्वायर था, अभी एक्स है, तो ए प्लस बी, फिर से ए यानी कि एक्स माइनस बी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही कर देगा, तो बस हो गया। यहाँ पे आपने यूज किया, तो यहाँ भी एक बार फॉर्मूला लिख देना, राइट।
ऐसा जो भी फॉर्मूला है, और यहाँ भी यूज किया तो यहाँ भी लिख देना फॉर्मूला, खत्म। बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, जे हो गया। उसके बाद था आई थिंक के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के और एल दोनों करने हैं। ओके, के की बात करते हैं। देखिए के क्या है, इट इज 256 जेड टू द पावर 4 माइनस 81। अब देखिए 256 को आप क्या लिख सकते हैं, एक जेड की पावर 4 वाला ऐसे क्वेश्चन कभी पहले भी आया क्या? नहीं आया। ठीक है, यही है, सही है। ओके, अच्छा 256 किसका स्क्वायर होता है? तो वो होता है 16 का स्क्वायर, है ना? तो 16 जेड का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर तो 56 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो जेड के पास 4 हो जाएगा, और 81 का आप लिख सकते हो 9 स्क्वायर। फिर से बना लो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, या माइनस बी जो कहना, चलो आपकी इच्छा है, और ए माइनस बी, राइट। अब देखो इसका तो कुछ कर नहीं सकते अपन, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कर सकते हैं क्योंकि 16 जेड स्क्वायर भी 4 जेड का होल स्क्वायर होता है, तो वहां कुछ करा जा सकता है, राइट। तो मैं इस 16 जेड स्क्वायर प्लस 9 को तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, और जो दूसरा वाला है 16 जेड स्क्वायर उसको मैं लिख रहा हूँ 4 जेड का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख रहा हूँ 3 का होल स्क्वायर। हो गया खत्म, क्या बचा है इसमें? तो 16 जेड स्क्वायर प्लस 9 ऐसे रह जाएगा, ये जेड है, ओके। और यहाँ पे देखिए ए की जगह 4 जेड और बी की जगह 3, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, हो गया। यहाँ भी एक आपने एक बार फॉर्मूला यूज किया तो फॉर्मूला यहाँ पे जो भी है वो लिख दोगे आप, और यहाँ भी आपने फॉर्मूला यूज किया तो जो भी यहाँ पे फॉर्मूला है वो आप लिख दोगे, दैट्स इट। ओके, नाउ के हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट इज दैट फॉर, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हाँ तो के हो गया, अब बात करते हैं एल का। एल है आपका, इट्स ए टू द पावर 4 माइनस बी प्लस सी टू द पावर 4। ओके, नाउ यहाँ पे क्या सीन है कि ए की पावर 4 है और माइनस बी प्लस सी की पावर 4 है, तो पावर 4 है, राइट। तो पावर जब 4 है तो उसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। जब भी ऐसा एक पावर 4 आ जाए तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देने का, स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर, राइट। अब हम जानते हैं क्या होता है भाई, फिर से अभी यहाँ पर ए क्या है, तो ए स्क्वायर है, बी क्या है तो बी प्लस सी है, फिर से वही लगा दो, ए प्लस बी, इसको ना मैं अगली लाइन में होता है, पिच पिच हो जाएगा, ए प्लस बी, ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी प्लस सी स्क्वायर है, फिर ए ये और माइनस बी मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये तो ऐसे ही रह जाएगा, करेक्ट। नाउ यहां पर देखिए इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से बन रहा है, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी ये पूरा है इस बारी, राइट। तो अपन बोलेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, पूरा ऐसे आ जाएगा, राइट। और हमारे पास क्या बच जाएगा, लाइक ए प्लस बी प्लस सी, और जब ब्रैकेट का साइन चेंज करेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सिंबल चेंज करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, राइट, एंड दैट इज द आंसर। ओके, सो एल बी हो गया, आई थिंक 3.3 हो गया, यही था 3.3 में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3.4, और आई थिंक 3.4 तक ही है शायद, वॉट एवर, लेट्स सी। 3.4 they were saying like you have to factorize, okay, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी जो है वो सम है, बीच में x के साथ में जो होता है उसको सम है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो मल्टीप्लाई,
और वही ए और बी को डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक एक करके देखते हैं। मैं कौन कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको वो देखिए। मैं ए और बी में से कोई एक बता देता हूँ, जैसे कि मान लो बी बता दिया, ठीक है। और सी मैं, ओके, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो डी बता देता हूँ, सी बता देता हूँ, ई भी बता देता हूँ, और क्या बता दूँ। नहीं, ठीक है, एक काम करता हूँ, हाँ, एच बता देता हूँ, ठीक है, इतना काफी होगा। ओके, तो बी देखते हैं पहले। क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 5p+6। अब देखिए यहाँ पर, मतलब x यानी कि p के बगल में क्या लिखा है, 5 लिखा है, और बिना किसी p के क्या लिखा है, वो 6 लिखा है। मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, p, और कोफिशिएंट ऑफ p क्या है, मतलब p के बगल में जो लिखा है वो है 5। तो दो नंबर सोचो जिन्हें सम करने पे 5 आए, और दो नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ऐसे सोचना आपको, है ना। तो क्या होगा, ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं जिन्हें जोड़ने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6। और मेरे हिसाब से आंसर इज 3 and 2। 3 और 2 को ऐड करो तो 5 आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, राइट। तो ये स्टोरी है ना। और इस पर कैसे मतलब दिमाग लगा सकते हो, तो ऐसे ही दिमाग लगाना। आपको क्या करना है, लास्ट वाला नंबर जो है, जो लास्ट वाला नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 6 था, तो 6 के फैक्टर्स देखना। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 6। अब देखना इनको किन में से, इन दोनों को किसको जोड़कर जो है मल्टीप्लाई करके 5 और 6 आएगा, तो वो कॉमन सी बात है, वो दिमाग लगा लीजिए। नाउ लिखना कैसे है, p² + 5p+6। अभी क्या बताया, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, है ना। तो वैसे करके लिखना है। तो p², 5p को लिखा 3p + 2p, और 6 को 6 रहने दिया। ये यहां से कहां से आइडिया मिला, 5 कैसे बना होगा, 3 और 2 के सम से। तो 5p है तो 3p और 2p के सम से बना होगा, हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से p को कॉमन ले सकते हैं, तो p कॉमन ले लो। यहाँ पे दो दो p है तो एक p बच गया, एक p गया तो एक p बच गया। यहाँ पे 3p है तो p बच गया, p कॉमन ले लो, 3 बच गया। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या बच जाएगा, p+3, राइट। अभी देखिए p+3 पूरे में ही कॉमन आ सकता है, तो p+3 बाद ले लेते, राइट। क्या बच गया हमारे पास, p+2, p+3 p+2, ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये, या सी पार्ट, इट इज z² - 7z + 12। अभी देखिए बीच में जो, जिसके साथ स्क्वायर नहीं है, जेड है सिर्फ, वो क्या है, -7 है। मतलब दो नंबर को जोड़ के कितना आना चाहिए, -7, ठीक है। और जिसके साथ कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म, वो कितना है, वो 12 है, लास्ट वाला, वो 12 है, राइट। तो यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 12। यानी कि ऐड करके आना चाहिए -7 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। अब यहाँ पे कैसे कॉमन सेंस लगाएंगे, देखिए, सॉरी, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 12 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, या तो 4 और 3। 4 और 3 कितने होते हैं, 12। और 4 और 3 ऐड करने पे कितना आएगा, 7। अगर मुझे क्या चाहिए, -7। तो अगर हम -4, ओ सॉरी, अगर हम -4 और -3 ले लें, है ना, -4 और -3 ले लें, उनको सम करने पर कितना आ जाएगा, -7, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 12। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो नाउ इसको मैं हटा रहा हूँ, तो बस हो गया। आपको क्या लिखना है, z², मैंने बताया था ना, -4 और -3 है, तो -7z को आप लिखेंगे -4z और -3z, और लास्ट में +12। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, z कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा, z-4। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है ना, कॉमन वैसे तो 3 दिख रहा होगा आपको, है ना, 3 दिख रहा होगा। तो अगर 3 कॉमन लोगे तो -z+4 हो जाएगा ना। हम चाहते हैं ये और ये सेम रहे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं।
जब -3 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, Z-4। तो जो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा। ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने बोला जब माइनस कॉमन लिया, ये जो माइनस में समान था वो हो गया प्लस, और जो प्लस में समान था वो हो गया माइनस। अब Z-4 को कॉमन ले सकते हैं बाहर। Z-4 को कॉमन ले लिया, बाहर हो गया, और ये क्या हो गया, Z-3, एंड दैट्स इट, खत्म। आ गया आंसर, इतना ही करना होता है इसमें। सी हो गया, डी करते हैं अब। गिव मी अ मोमेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डी। डी क्या है भाई, x² - 4x प्लस, सॉरी, -12। अब जरा सा खुद से सोचिए, दो नंबर है जिन्हें जोड़ के क्या आना चाहिए, जो बीच में लिखा है x के साथ में क्या लिखा है, -12, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, इस बार -12 है लास्ट वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब सवाल ये है, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो देखिए आप क्या करें, वैसे तो यही हर बार करते हैं, बट आप एक काम करें, 12 का फैक्टर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड 4। अब जरा सोचिए किन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर करके 12 आ रहा है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 12 आएगा, इन दोनों को किए तो 12 आएगा, इन दोनों को किए तो 12 आएगा। ये संभावनाएं हैं, मगर हमें -12 चाहिए। -12 आने का क्या मतलब है कि एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। जैसे कि अगर मैं +3 और -4 लूं, तो ऐड करने में माइनस होना जाएगा ना, तो ये तो लेंगे नहीं। तो बचा क्या हमारे पास, 6 and 2। अगर मैं -6 ले लूं और 2 ले लूं, दोनों को ऐड करो तो -4 आएगा, और मल्टीप्लाई करो, इंटू करो, तो कितना आएगा, -12। यही हमें चाहिए। तो लेट मी हटाएंगे दिस, वाह क्या इंग्लिश है मेरी। ओके, सो x² ऐसे रहने दिया, मैंने बोला क्या लेना है, 6 और वो, है ना, 6 करके वो जो है समान लेना। तो अपन बोलेंगे -6x और +2x एंड -2, राइट, ऐसा। तो अपन बोलेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x-6। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा फिर से, x-6, राइट। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, x-6 जो है पूरा ही बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x+2, एंड दैट्स इट। यही तो करना था हमें। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है बेटा, कि जो बीच में नंबर है वो ऐड करने पे है, और लास्ट में नंबर मल्टीप्लाई करने पे है। तो जो कि यहाँ पर -6 और 2 है, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो -4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो -12 हो जाएगा। तो डी भी हो गया। उसके बाद कौन सा था, ई। ई देखते हैं, ई क्या है भाई, n² + 2n - 63। फिर से दो नंबर सोचो जिन्हें ऐड करने पे क्या है, 2, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 63। तो मेरे को लगता है कि वो नंबर होंगे 9 and 7। 9 7 63 होता है, और एक प्लस में लेना पड़ेगा और एक माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि -63 है, राइट। तो n² + 9n - 7n, राइट, एंड -63। तो 9n - 7n को सॉल्व करोगे तो 2n आ जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -63 आ जाएगा। तो यही हमारा सिनेरियो था। ओके, अब यहाँ पर n कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n+9, राइट, और वहां से 7 कॉमन ले सकते हैं, ऑफकोर्स -7 लेंगे ताकि हमारा n-9 जो है वो कॉमन आ जाए, राइट। तो यहाँ पर देखिए n-9 जो है, ये 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 बाहर आ सकता है, ले लो बाहर। n+9 कॉमन आ गया, क्या बच गया, n-7, एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू वांट टू प्रूव, राइट। यही तो प्रूव करना था, आई मीन यही तो फाइंड करना था, हो गया, खत्म। ओके, वेट अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट, या डन। डी हो गया, ई, ई भी हो गया, एफ जी एच, एच पार्ट, एच पार्ट कर लेते हैं। हाँ, एच पार्ट थोड़ा हटके है। मुश्किल नहीं बोलूंगा, थोड़ा हटके है। 5m² + 15m + 10। अभी तक देखिए, वैसे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं, पर यूजुअली जो हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं था। देखिए, x² अकेला है, n² अकेला है, p² अकेला है, z² अकेला है, तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, दुनिया अकेली है। ओ वाह, सब अकेले हैं, राइट। तो कॉमन ले लेते हैं कुछ कुछ। 5 कॉमन ले लिया, m² + 3m
एंड प्लस टू, राइट। एल स्क्वायर मतलब 5 कॉमन लेने के बाद ये बच गया। अब देखो एम स्क्वायर के बदल में कुछ नहीं लिखा है, चलेगा। अब तो काम आसान हो गया, दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करने पे 3 है और मल्टीप्लाई करने पे 2 है। डन। तो 5 ऐसे रह गया, एम स्क्वायर ऐसे रह गया, और वो नंबर क्या हो गया, 1 और 2। 1 की जगह एम और 2 की जगह 2m, फिर 2 इधर। तो एम और 2m को ऐड करो तो 3m होगा, और मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा। बस हो तो गया काम। अब यहाँ से m, इन दोनों में से m कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा m+1। और लास्ट के दो में से दो कॉमन ले लेंगे तो फिर से हो जाएगा m+1। और m+1 जो है वो पूरा ही बाहर कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं। तो बस हो गया, ले लेते कॉमन बात। 5 ऐसे रह गया, क्या बच गया उधर से m+1, उधर से क्या बच गया m+2। दैट्स इट, इतना ही करना था इसमें, है ना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3.4। आई थिंक हो गया, निपट गया, है ना। तो 3.5 की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा जाने वाला। ओके, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। डन। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन सा कर सकते हैं अपन, लेट मी मार्क इट। ओके, तो एक काम करता हूं मैं पहले कुछ गिने चुने क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, एन में कराऊंगा। ए की बात करें तो उसमें सिर्फ एक्स कॉमन लेना है। तो ए में एक्स कॉमन लेना था, हटाइए इसको। एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके करता हूँ फटाफट स्पीड में, है ना। ए वाला पार्ट, जो पार्ट मुझे लगेगा नहीं इंपॉर्टेंट है उसको नहीं करेंगे। जैसे पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया, पी एक्स स्क्वायर और क्यू, खत्म। हटाओ, बी पार्ट करते हैं। 5x² प्लस 35y² है, इसमें और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है मुझे, सिर्फ 5 कॉमन दिख रहा है। तो x² प्लस 7y², ये भी हो गया, हटाइए इसको। अब बात करते हैं सी की। सी वाले पार्ट में थोड़ा सा है, लाइक 7abc माइनस 14a² b² c² और 42c²। तो अब देखो तीनों में कहीं ना कहीं सी प्रेजेंट है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी सी कॉमन है, और 7 भी तीनों में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो 7 और सी कॉमन ले लेंगे। यहां से 7 हटा दिया, सी हटा दिया, तो क्या बच गया, ए बी। यहां से 7 हटाएंगे तो 2, और सी हटा दिया तो एक, मतलब एक दो सी है तो एक सी बच जाएगा। और यहाँ पे 7 हटाएंगे तो 6 बच जाएगा, और सी स्क्वायर से सी हटाएंगे तो एक सी बच जाएगा। तो बस वैसे ही करना है। तो पहले वाले में बचेगा ए बी, दूसरे वाले में बचेगा 2a² b²। सी दो बार था तो एक बार बच गया। और 42 सी² में से 6 बच जाएगा और सी बच जाएगा, खत्म। हो गया, इतना ही करना था इसमें। ठीक है, अब डी पार्ट की बारी। डी पार्ट कहाँ करें, यही कर देते हैं थोड़ा। डी पार्ट है पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस 1। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब इन दोनों में देखिए पी कॉमन आ सकता है, इन दोनों में क्यू+1 है तो डायरेक्ट ही कॉमन आ जाएगा ना भाई, है ना। तो अपन बोलेंगे पी पहले दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ऑफ कोर्स वी हैव टू ग्रुप टुगेदर, मगर पहले दोनों में से पी कॉमन ले लिया तो बच गया पी, सॉरी, पी कॉमन ले लिया तो बच गया क्यू+1। इसको ना एक काम करते हैं, पहले रीग्रुप कर देते हैं। ठीक है, रीग्रुपिंग कर देते हैं इसको। पहले लिखेंगे पी क्यू प्लस पी, राइट, और क्यू+1। अभी पहले दो में से पी कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा क्यू+1। और लास्ट के दो में से कुछ नहीं है कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 ले लो, है ना। बस हो गया। अब क्यू+1 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, बार मारो इसको, तो क्या हो गया क्यू+1, और क्या बच गया p+1, एंड दैट्स इट, खत्म। डी हो गया। अब बात करते हैं ई की। ई क्या है, तो ma² na² nb² mb²। तो मैं जितना समझ पा रहा हूं, यहाँ पर पहले दो में से m कॉमन आ रहा है ना, और दूसरे दो में से n कॉमन आ रहा है, मगर उससे फायदा नहीं होगा। होगा नहीं, पहले दो में से a² कॉमन आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, तो हो जाएगा m+n। और दूसरे दो में से b² कॉमन आ रहा है, जो कि हो जाएगा n+m या m+n, एक ही बात है ना। m+n एक ही बात है, राइट। अब देखो m+n तो पूरा ही बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, a² प्लस b², and that's it. Congratulations, you got the answer for the E part. Now let's talk about the F part.
ओके 1 मिनट। ओके डी हो गया, ई हो गया, अब बात करते हैं एफ। एफ वाला पार्ट क्या है भाई? ये है 3y² - 12y -8z + 2yz। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से तो y कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से z कॉमन आ सकता है, तो जो कॉमन आ रहा है ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। पहले दो में से y कॉमन आएगा, बट साथ में 3 भी कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा? एक y बच जाएगा और 4 बच जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो देखो क्या हो जाएगा, -4z, सॉरी 2 तो कॉमन आएगा आएगा और z भी कॉमन आएगा, तो यहां पर आपका क्या बच जाएगा? -4, है ना, और उधर क्या बच जाएगा? सिर्फ y, राइट। और देखो -4 + y जो है उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये तो ऐसे रह गया, 2z भी ऐसे रह गया, और इसको आप y-4 भी तो लिख सकते हो, एक ही बात तो है ना। तो ये y-4 अब बाहर आ जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास? 3y + 2z एंड दैट्स इट, खत्म, है ना। ओके, एफ भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, एफ हो गया, अब उसका कौन सा हमारे गया? एफ के बाद जी। ओके, इट्स 2j² -2k +4jk - j। इतना जे के। ओके, अभी देखो पहले दो में से क्या कॉमन आ सकता है? पहले दो में से सिर्फ 2 कॉमन आ सकता है, और लास्ट के दो में से जे कॉमन आ सकता है, मगर ऐसा कॉमन लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो अपन इसको रीग्रुपिंग करेंगे कैसे? जैसे 2j² है और 4jk, उसको मैं एक साथ लिखूंगा, और जो बच गया उसको मैं बाद में लिखूंगा, ऐसा। फायदा क्या हुआ, इन दोनों में से अपन 2 और जे कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। 2 भी कॉमन लिया, जे भी कॉमन लिया, एक जे बच गया और उधर से 2k बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने का नहीं है, जो कुछ नहीं हो तो 1 कॉमन ले लीजिए। अब मुझे प्लस में चाहिए, यहाँ प्लस में तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2k + j। देखिए ये दोनों सेम ही तो है ना। तो आप इसको 2k + j की जगह पर j + 2k भी लिख सकते हैं, राइट, सेम ही चीज है। अब देखिए j + 2k जो है वो कॉमन हो जाएगा, बाहर बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? j + 2k बाहर आ गया, और उधर से क्या बच गया? 2j - 1 एंड दैट्स इट। यही तो करना था फिर, खत्म हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट h। h क्या है भाई? x⁴ माइनस x - y⁴। ओके, अब इसको लिखते हैं, क्या सिनेरियो। भाई ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, अपन बोलेंगे x⁴ को क्या लिख सकते हैं? x² का स्क्वायर, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अभी a क्या है? ये b क्या है? ये। तो a² - b² क्या होता है? a, यानी कि ये -b। ओके, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, हाँ, और फिर a + b, यानी कि x - y का, राइट। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो क्या करो, बेस्ट रहेगा कि ये फिर से a², और ये देखो ये आपकी बार a है और आपकी बार ये भी है ना, तो वो कंसेप्ट लगाओ। तो फिर से a आपका क्या हो गया? x -b क्या हो गया? x - y। फिर से a + b क्या हो गया? x - y, है ना। ये देखिए a b, a b, a b, राइट। इधर हो गया x² + x - y का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसको ना एक्सपेंड कर सकते थे अपन, इसको एक्सपेंड कर ही देते हैं। x - y का होल स्क्वायर क्या हो गया? x² -2xy + y², राइट। फॉर्मूला होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए x -x + y, और ये हो गया x + x - y, और इधर देखिए x x कितना हो गया? 2x² - 2xy + y²,
और ये देखिए एक्स एक्स जो है वो कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास भाई फाइनली, वाई बच जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो गया 2x माइनस वाई हो गया, और लास्ट में क्या बचेगा 2x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट्स इट, खत्म। इतना ही करना था इसमें। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। एच हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर आई। I means the question now. Okay. Question was x to the power 4 minus 2x square y square plus y to the power 4। यहाँ पे ना ये फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा, बट यहाँ पे स्क्वायर की जगह पावर 4 है, तो पावर 4 का मतलब आपको बताया है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, है ना, y की पावर 4 को भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, और बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 इंटू ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से उठाया, और बी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ से उठाएंगे, और ऐसा, है ना। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। ओके, तो -2 इंटू ए वॉज एक्स स्क्वायर और बी वॉज वाई स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वो जरा समझ लेते हैं। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब ये वाले स्क्वायर का मतलब है कि ये वाला चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, तो इसको खुद से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखिए, राइट। अब ये फॉर्मूला होता है ना भाई, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, डायरेक्ट वो लिख दो आप। ये हो जाएगा लाइक एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फिर से हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एंड देन वी हैव एक्स प्लस वाई, ऐसा करके फॉर्मूला टाइप हो जाएगा, राइट। तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हो गया खत्म, कितना बोलेंगे, हो गया, आंसर आ गया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट which is J. So J part is Z to the power 4 minus 324। अब Z पावर 4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, ये आप जानते हैं, और 324 मतलब क्या होगा, ये होता है 18 का स्क्वायर, है ना। तो Z स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, देखो Z स्क्वायर जो है आपका A हो गया, और 18 आपका B हो गया, तो A इज दिस एंड माइनस B which is this एंड A प्लस B। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ये है ए, ये है बी, ए स्क्वायर माइनस बी, आई मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज के। के यहाँ कर लेते हैं, अच्छा जगह, इनफ स्पेस है, राइट। ओके, राइट, ओके डन। लेट्स टॉक अबाउट के। के इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, तोड़ना है। और देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, ध्यान से, ए ये पूरा है, बी ये पूरा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए जो भी है प्लस बी, फिर ए वट एवर इट इज माइनस बी, यही तो पढ़ा हमने फॉर्मूला, बस हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। और अगर हम इसको ओपन करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई तो ऐसे रहेगा, अब क्योंकि माइनस है बाहर तो अंदर का सब सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस जेड, यहां पर वाई वाई कटेगा, ये बच जाएगा एक्स माइनस जेड, जेड सॉरी, यहां पर तो वाई कटेगा नहीं इस केस में, तो क्या हो जाएगा, वाई और वाई हो जाएगा 2y, तो एक्स माइनस 2y प्लस जेड, खत्म, हो गया, इतना ही था इसमें। ओके, तो ये हो गया आपका के। ओके, नाउ लेट मी सी हाउ मच क्वेश्चंस आर लेफ्ट। के तक कर लिया हमने, के एल एम एन ओ पी, ओ माय गॉड, 5 more questions to go। ओके, खत्म ही करते हैं इसको, के हो गया, लेट्स इट्स टाइम फॉर एल।
प्राइम रेफरेंस। एल नंबर, एल नंबर है, it's like a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4. Again, the same scenario is there. It's like पावर 4 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का स्क्वायर। सिंपल भाषा में ध्यान रखना, तो ए प्लस बी का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, फिर उसी तरीके से ए माइनस बी का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, राइट? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट? तो ए कितना हो गया? दिस प्लस बी, दिस, राइट? एंड okay, wait a minute, and then a मतलब ये माइनस बी मतलब ये, ध्यान रखना है आपको। ये है आपका ए, ये पूरा समान है, वट एवर इज इन द ब्रैकेट ए एंड दिस इज बी, दैट आई हैव रिटन ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना? अब यहाँ पर देखिए, ऐसे तो कई तरीके हैं करने के, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, बट यहाँ पर तो सिंप्लीफाई ही होगा, या इसको ऐसे ही रहने दो आप, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना? तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? ऐसा। अब ऑफ कोर्स टू ए बी टू बी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से वही कहानी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए है आपका ए प्लस बी, फिर प्लस ये हो जाएगा बी, और देन वी हैव ए, लाइक दिस थिंग, वेट, या दोनों ब्रैकेट में था, तो ए माइनस बी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस पार्ट को सॉल्व करके यहां तक आया, इस पार्ट को सॉल्व करके यहां तक आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, फर्दर फर्दर मोर आई एम सॉल्विंग इट। ओके, तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर हो गया टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया टू बी स्क्वायर, राइट? नाउ यहां पर देखिए, ये हो गया ए प्लस बी, ये वाला बता रहा हूं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और लास्ट में ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। क्यों? देखो माइनस है बाहर, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ए कटेगा यहाँ पे, बी बी यहाँ कटेगा, क्या बच गया भाई? ये हो गया। अच्छा, इन दोनों में से टू कॉमन आ जाएगा, दे देते हैं कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा टू ए, टू ए, उधर हो जाएगा टू, टू टू टू, तीन बार टू है, तो टू इंटू टू कितना हो गया? हो गया एट, और क्या बच गया? ए और बी बच गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, दैट इज द आंसर। तो ये थोड़ा सा लेंदी तो था। ओके, इट्स टाइम फॉर द एम, वन मिनट, एम पार्ट। एम पार्ट क्या है भाई? इट सेज m to the power 4 minus n to the power 4 plus m square minus n square, right? And we need to factorize this thing, correct? तो ठीक है ना, अपन इसको पहले तोड़, सॉरी, इसको पहले तोड़ लेते हैं। पावर 4 का मतलब ही है स्क्वायर का स्क्वायर, है ना? और n की पावर 4 को भी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, मैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को नहीं तोड़ रहा हूँ। क्यों नहीं तोड़ रहा हूँ? थोड़ी देर आपको समझ, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा ना तो वो कॉमन आ सकता है, तो क्यों मैं बार बार उसको अलग से लिख के फैक्टराइज करूँ? तो फिर से भाई, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर इज, आई मीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लाइक ए माइनस बी ए प्लस बी, और उधर से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब ये वाला सामान जो है वो बाहर कॉमन आ सकता है, बाहर ही आ जाएगा, तो ले लेते हैं बाहर।
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हाँ जी, क्या बच गया? ये बच जाएगा एक तो, और इधर कुछ नहीं था तो मतलब वन बच जाएगा, है ना? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ओके। ओके, इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता ऐसा, स्टॉप वाला कुछ? ओके है, ओके है। ओके, हाँ वट एवर जब, तो ये आ गया हमारा। अब फिर से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को फिर से बदल सकते हैं, एम माइनस एन, एम प्लस एन। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ओके, एम भी हो गया, और उसके बाद क्या बच गया भाई? एम हो गया, तो एम के बाद तो एन आएगा। एम एन ओ पी क्यू, और थैंक गॉड ओ भी कर लेते हैं। एन, एन करना पड़ेगा, एन नहीं करा रहा मैं, एन कर लोगे खुद से। ओ, ओ करा देता हूँ, वो थोड़ा सा है अभी। ओ नंबर क्वेश्चन, इट वॉज पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी है, कैसे दिखाता हूँ? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू एंड प्लस क्यू स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखा है? माइनस फोर पी क्यू। तो अब जानते हैं माइनस फोर पी क्यू और टू पी क्यू क्या हो जाएगा? माइनस टू पी क्यू हो जाएगा, है ना? ये वाला और ये वाला घट के आ गया, ये और ये सॉल्व होके माइनस टू पी क्यू हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। क्या ही है इसमें कुछ नहीं। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? पी माइनस क्यू दो बारी, लो खत्म। ओ भी हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं पी, पी की बारी। ओके, तो वो हो गया पी। नाउ इट्स टाइम फॉर पी। तो इट्स अ वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन, या। अब यहाँ पे देखिए, अ, इन तीनों को देखिए ध्यान से, तो ये तीनों आपको एक फॉर्मूला के लिए दिख रहे होंगे, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो उसके बाद है हमारे पास माइनस एक्स। ये आपका देखो ध्यान से, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी, राइट, और फिर ए प्लस बी, यही तो तब करना। तो हो गया वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और वाई माइनस जेड प्लस एक्स, खत्म हो गया। इतना ही करना था, दैट्स इट, है ना? तो पी भी हो गया, पी के बाद क्या होता है? क्यू, क्यू के बाद आर भी है क्या? नहीं, आर नहीं है, क्यू, क्यू इज द लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन वी आर डूइंग, दैट इज क्यू। इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो फिर से वही कहानी, ये ए ये बी, लगा लो अब कहानी से। तो इट इज ए प्लस बी, आई मीन ए प्लस दिस होल थिंग इज बी, एंड अगेन ए, एंड दैट होल थिंग इज बी। तो वही क्या हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो बी भी कट जाएगा, इधर से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा टू ए, वो हो जाएगा टू बी, आंसर आ जाएगा फोर ए बी। कंग्रेचुलेशन, क्वेश्चन खत्म, राइट? सो हमने फिनिश कर दिया, आई थिंक सो। गिव मी ए मोमेंट, या। तो इस चैप्टर में, आई मीन नॉट इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 3.5 तक का हमने कर लिया है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.8। तीन क्वेश्चन और बचे, जो कि अभी मैं नहीं करा रहा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो रहेगा। So we'll do that thing in the next video. Okay. So till then, thank you so much. If you like this video, please, if you really like this video, then give a thumbs up on the like button. है ना, उस पे हथौड़ा मार दो आप खींच के, हैमर मार दो थॉर का। एंड सेकेंड इज लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah, that's it. What I can say. Thank you so much. Have a great day.